महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम का हमला। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा होकर 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा होकर 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। तकरीबन हो गई 2500-2400 तक किराया बढ़ गया। तो बस ये हुकूमत का काम है, क्या करेगा। अभी महंगाई जितना बढ़ता है तो जाहिर है इतना डीजल बढ़ गया तो लाजिम पैसा भी बढ़ेगा, सारा मुसाफिर भी तंगे और गाड़ियों वाले भी मुश्किल में। तो अल्लाह खैर करे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम भड़क गए, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरियों का कहना था कि 2 रोज में पेट्रोल 11 रुपये लीटर महंगा कर दिया। हुकूमत जब पेट्रोल सस्ता करती है तो 20 पैसे करती है, लेकिन जब पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाती है तो बड़ी छलांगे लगाई जाती हैं। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। घरेलू बजट आउट ऑफ कंट्रोल होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर आदमी को परेशानी तो झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो घर का बजट होता है, किसी का 10,000 है तो 20,000 हो जाता है। हर चीज़ की तो महंगाई हो जाती है। किसी के पास भी चले जाएं तो वो यही कहता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। कोई भी चीज़ लेने जाएं तो वो बाज़ार में से हमें नहीं मिल रही, महंगे दामों पे फ़रोख्त हो रही हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात इसी तरह के ही हैं कि हर आदमी अपनी जो भागदौड़ में पड़ा हुआ है। इंतज़ामिया से गुजारिश ही है कि हर चीज़ को जो है कंट्रोल में लाया जाए। महंगाई हो गई है, जैसे पेट्रोल बढ़ता है ना, हम जाके वहाँ से सब्ज़ी ख़रीदते हैं। अगर रक्शे वाला जो है लोडर वाला उसको 2,000 रुपया किराया देते हैं, वो जिस दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है वो कहता है यार पेट्रोल महंगा हो गया है तो 2400-2500 रुपया देना पड़ता है। जिस दिन उसका गरीब का चलान हो जाए, ये वार्डन वाले कर दें लोडरिंग की वजह से, उस दिन उसको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों पे थोड़ा सा गौर करे और महंगाई के ऊपर भी गौर करे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को हल्लाशेरी दे दी। मिनी मस्ताने 5, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 7% किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया। बदामी बाग बस अड्डे पर मैनुअल टिकट देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मरकजी सदर नबील महमूद कहते हैं कि डीजल और टोल टैक्स में इजाफे की वजह से किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत ने शायद कसम खा ली है कि ट्रांसपोर्टर और आवाम को चैन से नहीं बैठने देना। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इजाफा ज़्यादती है। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का चौथे रोज भी धरना। चेरिंग क्रॉस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। कायम मकाम सदर जमात इस्लामी शोबे खवातीन समीना सईद ने कहा, हमारा धरना आवाम के हक के लिए है, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बन रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, आवाम से अपील करूंगा कि धरने में शिरकत करें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस ले। कीमतें रोज़ाना की बजाय माहाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाए। लियाकत बलोच ने मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। नाइब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, नए सूबे बनने चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत फैसले को चैलेंज करने से गुरेज करे। 2 रोज मुसलसल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमती बेहिसी है। महंगाई के मारे आवाम पर बिजली बम गिरने का खदशा। बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। नेपरा इलामिया के मुताबिक CCPA से दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दी है। दरखास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई का तूफान, आवाम हो गई परेशान। सब्जियों के दाम भी हो गए बेलगाम। सब्जी फरोशों ने महंगे पेट्रोल का उज़र पेश कर दिया। टमाटरों ने छक्के छुड़ा दिए, 220 का पहाड़ा ही पड़ लिया। प्याजों की भी सेंचुरी। लहसुन हरनाई भी हो गई हरजाई, दाम 285 को छू गए। अदरक ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। सख्त गर्मी में 260 रुपये किलो मेथी ने भी आवाम का पारा हाई कर दिया। भिंडी 160, करेले पूरे 100 और सब्ज मिर्च 120 रुपये किलो पर बरकरार।
ब्रॉयलर मुर्गी ने भी ऊंची उड़ान भर ली। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा होकर 519 रुपये किलो हो गया। होल सेल कीमत 344, परचून रेट 358 पर अड़ गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये की हो गई। ख्वांचा फरोशों की मनमानियां, फल महंगे ही नहीं महंगे तरीन हो गए। आम चौंसा 310, सेब 300, अमरूद 190, आड़ू 230, पपीता 230 रुपये किलो हो गया। गरमा 185, नाशपाती 265 रुपये किलो हो गए। मॉनसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर, घंघोर घटाओं का भी बसेरा। गर्मी और हब्स ने पसीने छुड़ा दिए। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा हो गई। बारिश का नया स्पेल 31 अगस्त तक पंजाब में रंग जमाएगा। पीडीएम में डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर चला गया। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 144, इलामा इकबाल टाउन में 115, डीएचए फेज 5 में 107, मॉडल टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 96, गुलबर्ग में 88, सिविल सेक्रेटेरिएट बेदिया रोड पर 86 रिकॉर्ड की गई। सदर नूलिग नवाज शरीफ और वज़ीर आला से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सऊदी अरब के सफ़ीर ने पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से मुजफ्फरगढ़ के अरकाने सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गौर। मरियम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून खोखले नारों और झूठे दावों की बजाय आवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के आवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। हर पसमानदा और महरूमी का शिकार इलाकों के आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना सबसे बड़ी खुशी है। वज़ीर आला का डॉक्टर, नर्सेज, रेस्क्यू एहलकारों और फलाही कारकुनान को सलाम। मरियम नवाज ने इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, दूसरों के लिए राहत आसानी पैदा करना खिदमत खल्क और इबादत है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा रंग, नस्ल, मजहब और हर किस्म के तासुबात से बालातर है। वज़ीर आला की दुनिया भर में ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद की रसाई मज़ीद बेहतर बनाने की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। शहरियों की लंबी कतारें और एजेंट माफिया का राज। शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ शहरियों से पासपोर्ट सर्विस के बारे मालूमात ली। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने तारिक मतीन और शहबाज गिल के खिलाफ हित के इज्जत का दावा दायर कर दिया। दावा पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के सेक्शन 11 के तहत दायर किया गया। दावे में हित के इज्जत अमेज मवाद हटाने, नुकसानात और दीगर कानूनी रिलीफ की इस्तदा की गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पर जारी पेशरफ्त का जायजा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम भी हमरा थे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब लाहौर में तकरीबन 75 अरब रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बना रही है। जामिया पंजाब जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम असातिज़ा और मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। मुतालिबात पूरे न होने तक जामिया में हर बुध को एहतजाज और हर रोज़ 2 घंटे काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाजन काम करने का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी के मालिया और इंतज़ामी मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। हम 1.5 साल से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अटक, जेहलम, चकवाल, मुल्तान और झंग में मोबाइल एक्सल लॉट मैनेजमेंट सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर मवासिलात की ज़रिए सदारत मोबाइल एक्सल लॉट मैनेजमेंट सिस्टम का जायज़ा इजलास। सूबाई वज़ीर का कहना था कि ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों को टूट फूट से बचाना
मोबाइल एक्सेल लॉट मैनेजमेंट सिस्टम का बुनियादी मकसद है। FIA लाहौर जोन में अहम इंतजामी तब्दीलियाँ। डिप्टी डायरेक्टर FIA असद मुजफ्फर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र। डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अमानुल्लाह को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। पंजाब में शोबे नर्सिंग के सुनहरी दौर का आगाज़। महकमा सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। MOU की तकरीब का इनेकाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में हुआ। पंजाब नर्सिंग एंड हेल्थ वर्कफोर्स रिफॉर्म प्रोग्राम और आगा खान यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों में MOU की यादाश्त का तबादला हुआ। अजब करप्शन की गजब कहानी। एक्साइज डिपार्टमेंट में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन की इंक्वायरी में नया मोड़। इंक्वायरी ऑफिसर ने नामजद मुलाजमीन अदील अमजद और अब्दुल वहीद म्यू समेत दीगर से रिकॉर्ड और तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। हज़ारों स्मगल और चोरी शुदा गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट में कमसन बच्ची की वालिद से बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलाम सरवर ने दरखास्त गुजार से कहा, आप बच्ची की हवालगी के लिए गार्डियन कोर्ट जाएं। केस के हालात के मुताबिक ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस शाहिद करीम के एजाज़ में पुरवकार रस्मी अलविदाई तकरीब का एहतमाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फाजिल जज को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। मनशियात फरोश अंजाम को पहुंच गए। सेशन कोर्ट ने 2 खवातीन समेत 3 मुजरिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। तीनों को 8-8 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मनशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अख्तर हुसैन कलियार ने फैसला सुनाया। थाना शेरा कोर्ट में 2024 में तीनों मुजरिमान से 35 किलो चर्स बरामद होने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और तीसरा जख्मी हो गया। 3 डाकू एक घर में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। सगियां पुल नाके पर पुलिस ने रोका तो फायरिंग का तबादला हो गया। 2 डाकू मारे गए और तीसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने असलहा, गोलियां और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने वारदात के दौरान 2 शहरियों को जख्मी भी किया था। पुलिस वाले को पुलिस वाले से बदकलामी महंगी पड़ गई। DIG ऑपरेशन ऑफिस में नायब कासिद गोहर अली अपनी वापसी करवाने आया। जूनियर क्लर्क नुमान ने कमरे में बैठने का कहा तो मुश्ताइल हो गया और धमकाना शुरू कर दिया। थाना न्यू अनारकली में नायब कासिद गोहर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 साला बच्चे को कुचलने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। नवाब टाउन में फैजान शौकत ने ड्राइविंग में गफलत बरतते 3 साल की बच्ची को कुचल दिया था। मुश्ताइल अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई थी। चोहंग में बीवी, सास, ससुर साले को कातिल करके खुदकुशी कर दी। मकतूलिन में समिया बीबी, शुमाइला बीबी, अली खान और जीशान खान शामिल। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम के 2 भाई और मुतासरा खानदान के घर तक छोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बसंत से पहले मस्ती महंगी। शहर में पतंगों और कातिल डोर की सप्लाई नाकाम बना दी गई। भगवानपुरा पुलिस ने मुलजिम खालिद अजीम खान और जलाल खान से लाखों मालियत की 6000 से ज़ायद पतंगे, 60 डोर के पिन्ने और 210 कातिल केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली। गवाल मंडी पुलिस ने मुलजिम परवेज़ को गिरफ्तार करके 100 से ज़ायद पतंगे बरामद कर ली। बसंत के ऐलान पर खुशी की लहर दौड़ गई। सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम कहते हैं पतंग और डोर की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जाए ताकि डोर और पतंग बनाने में वक्त ज़्यादा मिल सके और कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। शुक्रिया कि उन्होंने एक बार फिर ये अनाउंसमेंट किया है और उनका जो लास्ट टाइम बोल्ड स्टेप था ना, उसी को लेकर वो विजन को आगे चल रही है। अवाम ने उसका बड़ा साथ दिया था और इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है अवाम उनके साथ चलेंगे। रह गई खुशी की बात, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया है। लोकल के से ज़्यादा ओवरसीज़ आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं। जो पिछली बार एक्सपीरियंस था ना, वो आप लोग देखेंगे कि उससे इंशाल्लाह डबल होगा।
लीटन रोड पुलिस ने 6 जवारिये गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम शाम नगर रोड पर झोंपड़ियों में बैठकर ताश के पत्तों पर जुआ खेलते थे। मुलजिम मुबारक, जफर, हसन, जफर, रियाज, गामन और बाबर से 85,000 से ज़ायद रकम और ताश के पत्ते बरामद कर लिए गए। वन व्हीलर्स की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने व्हीलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया। 2 नौजवान गिरफ्तार। मुजीब और अब्दुल्ला से मुतादिद वन व्हीलिंग, रोड रीच और हुल्लड़बाजी की वीडियोस बरामद कर ली गई। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। 80 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग, मरल टाउन एक्सटेंशन, किनाल रोड, शादमान, न्यू मुस्लिम टाउन और मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, कैफ़े, रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट शामिल है। ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। PHA लाहौर ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। शहर को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इशाराहों पर खसूसी लाइटिंग के लिए टीमों को मुतहरिक कर दिया। MTPHA कहते हैं कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का और मदीना के खूबसूरत बरकी मूवमेंट्स नस्ब करने का काम जारी है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन रास्ता है। नौजवान सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली नमूना बनाकर अपनी और माशरे की तकदीर बदल सकते हैं। मैन एंड विमेन पावर लिफ्टिंग डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में लाहौर पुलिस की शानदार कामयाबी। फातह लाहौर पुलिस टीम की कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद। DIG इमरान किश्वर से फातह खिलाड़ियों की मुलाकात की गई। कामयाबी पर मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की। लाहौर पुलिस के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। CCPO लाहौर ने कहा, चैंपियनशिप में पुलिस का परचम बुलंद करने वाले एथलीट्स लाहौर पुलिस का फख्र है। लाहौर में वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप एशियन रीजन के मुकाबले जारी। तीसरे रोज़ में मेडल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पिछले रोज़ इवेंट में ईरान के एथलीट्स छाए रहे और 5 गोल्ड मेडल जीते। पाकिस्तानी एथलीट्स बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान प्लेयर्स को सीखने के लिए बहुत मिल रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने सेंसर खेला है, हम लोगों ने फोर्सफुली खेला है, लेकिन अब सेंसर इस तरह टच करेंगे पॉइंट आ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी टेक्निक्स हैं जो पुरानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को नई अब पता लगी हैं, तो वो हम लोग उसको थोड़ा सा करेंगे और इंशाल्लाह अगली। अच्छा, क्या डिफरेंस देखा पाकिस्तानी एथलीट्स और जो इंटरनेशनल बाकी एथलीट्स हैं उनके दरमियान? काफ़ी कुछ टेक्निक्स वगैरह चेंज हैं, किक्स वगैरह चेंज हैं, कुछ किक्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान प्लेयर्स नहीं करते और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो पाकिस्तान प्लेयर्स के पास नहीं है। छांगा मांगा में मेला बाबा लाल हुसैन शाह कबड्डी का शानदार मुकाबले। तमांचेदार कबड्डी के सहर में शायकीन गुम हो गए। खिलाड़ियों ने दाव पेश ने दिल मोह लिए, शायकीन ने भी दिल खोल कर दाल दी। FIA और FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत आज मध्य मुकाबले आएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए कौमी टीम की भारत के खिलाफ जीत ज़रूरी है। शिकस्त की सूरत में टीम पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और नेशनल चैंपियंस कप शाहीन अफरीदी के पाकिस्तान गोल्ड के नाम। शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ग्रीन्स 341 रन हदफ के ताक़ुब में 241 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी की हैट्रिक, 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान गोल्ड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 340 रन बनाए थे। शामिल हुसैन ने 111 और साद खान 112 रन की इनिंग्स खेली।